नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने किसानों को भी सम्मानित किया है। अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बाकायदा बैठक की है और कल झूलेलाल मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। जनता दर्शन कर फरियादियों की समस्याओं को सुनने का भी कार्यक्रम है। कल जनता दर्शन कार्यक्रम ये हो रहा है। जनता दरबार मुख्यमंत्री लगाएंगे। तमाम फरियादी यहां पर पहुंचते हैं, जहां पर वो मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याओं को भी रखते हैं, जिसका तुरंत मौके पर समाधान किया जाता है और कुछ समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं। तो ये कल के कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के दौरे पर हैं। अधिकारियों के साथ आज बैठक भी ये हुई है मुख्यमंत्री की, और कल झूलेलाल मंदिर में वो उद्घाटन करेंगे झूलेलाल मंदिर का, और फरियादियों की समस्याओं को भी सुनेंगे। ये भी कल के कार्यक्रम जो रहने वाले हैं। तो गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसी के साथ ही सीएम योगी ने किसानों को भी आज सम्मानित किया है और अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। विचार विमर्श और फीडबैक अधिकारियों से लिया गया है और कल के जो कार्यक्रम है झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन करेंगे, फरियादियों की समस्याओं को भी सुनेंगे। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं गोरखपुर से। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों को लेकर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुभाष गुप्ता इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा यह है गोरखपुर का। आज भी उनके तमाम कार्यक्रम रहे हैं और कल भी उनके कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। थोड़ा विस्तार से बताइए कि आज क्या क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री के जो रहे हैं और कल जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 3 दिवसीय दौरा गोरखपुर हुआ। सबसे पहले वो 4 बजे गोरखपुर पहुंचे और सबसे पहले वो एनएक्सी भवन गए। एनएक्सी भवन में वो पार्षदगण और तमाम जो बीजेपी के नेता थे उनके साथ उन्होंने बैठक की। बैठक करने के बाद वो अधिकारियों के साथ भी एक बैठक किए। अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक किया यहाँ पे उन्होंने, और उसके बाद वो महाराणा प्रताप की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया। चूंकि वो प्रोग्राम पहले से था महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण का, जो क्षत्रिय महासभा की तरफ से आयोजित था। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद अब रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे। और कल सुबह सबसे पहले वो पूजा अर्चना के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में जाएंगे और जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद वो गोरखनाथ मंदिर में ही शाम को 4 बजे तक आरक्षित है उनका समय। और 4 बजे झूलेलाल मंदिर जो सिंधी समाज की तरफ से आयोजित है, यानी कि झूलेलाल मंदिर नवनिर्मित मंदिर, क्योंकि पहले गोरखनाथ रोड पे ही ये झूलेलाल मंदिर था और चौड़ीकरण होने के बाद उसको विस्थापित कर दिया गया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जमीन की व्यवस्था कराई थी और उसी जमीन पे नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर जो सिंधी समाज की तरफ से है उसका कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करने वाले हैं। जी ठीक है, चलिए सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। कल के जो कार्यक्रम रहने वाले हैं वो भी आपको बताए हैं और आज जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहे हैं, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया, इसी के साथ ही सीएम योगी ने किसानों से को भी सम्मानित किया है और कल भी उनके जो कार्यक्रम रहेंगे झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लोगों की समस्याओं को भी कल मुख्यमंत्री सुनेंगे और फरियादियों की समस्याओं को सुनने का भी ये कार्यक्रम रखा गया है। तमाम फरियादी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पीएससी और यूपी SSS ये सी चयनित 400 अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इन अभ्यर्थियों में अलग अलग विभागों के 9 चयनित अधिकारी इसमें शामिल हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में अब योग्यता के आधार पर नियुक्तियां ये होती हैं। केवल 1.5 सालों की छोटी सी अवधि में 55,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया और पिछले 6 सालों के अंदर 6 लाख शासकीय नियुक्तियां प्रदेश में दी गई हैं। सीएम ने कहा कि इन 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्तियों की प्रक्रिया में कोई भी सवाल खड़ा नहीं हुआ है।
आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब तक लगभग 6 लाख शासकीय नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दी हैं और इन 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया और आज के दिन पर किसी भी विभाग की नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित भी नहीं है या न्यायालय के द्वारा उसको स्टे भी नहीं किया गया है, क्योंकि शासन की मंशा पर आज के दिन पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। चयन आयोगों की मंशा पर, उनकी कार्य पद्धति पर आज के दिन पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता और चयन की जिस प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, हमारे शिक्षा आयोगों ने या विभिन्न विभागों के स्तर पर भी चयन की जो प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं उनमें पूरी पारदर्शिता और शुचिता का ध्यान रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर अमित शाह से मिले हैं दारा सिंह चौहान। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के कयास उनके ये लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अमित शाह से अब उनकी मुलाकात को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए आज ही दारा सिंह ने सपा से अपना इस्तीफा दिया था और अब खबर यही है कि जो इसमें बड़ी अपडेट सामने आ रही कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दारा सिंह और ये मुलाकात भी उनकी हुई है, अमित शाह से मिले हैं दारा सिंह चौहान। फिलहाल मुलाकात में क्या कुछ रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है उसके बाद से ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वो सुहेल देव पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन अब फिलहाल जो बड़ी अपडेट इसमें सामने आ रही कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और बीजेपी में शामिल होने के कयास ये लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है लखनऊ से। फिलहाल अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि अभी कोई औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है कि वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात के बाद। ये मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने, दारा सिंह चौहान ये सामने अमित शाह के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठे हुए हैं। मुलाकात उनकी ये हुई है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी में वो शामिल हो जाएं, क्योंकि सपा छोड़ने के बाद अब जिस तरह से ये मुलाकात की तस्वीर अमित शाह के साथ, उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दारा सिंह चौहान। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल सामने आ रही है दारा सिंह चौहान को लेकर और ये तस्वीर जो सामने आई, दिल्ली में ये मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह के साथ दारा सिंह चौहान की इस्तीफा देने के बाद की ये तस्वीर, सपा से इस्तीफा देने के बाद की ये तस्वीर, ये मुलाकात अमित शाह के साथ और इसके बाद से लगातार ये कयास मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है शायद वो बीजेपी में शामिल हो जाए। तो बीजेपी में शामिल होने के कयास ये लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर इन कयासों को और भी ज्यादा बल देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सपा से इस्तीफा देने के बाद अमित शाह के साथ दारा सिंह चौहान की यह मुलाकात की तस्वीर है। और वहीं हमीरपुर में पिछले कई सालों से जानी मानी लोहे की इस्पात फैक्ट्री चल रही है और जहां पर बड़ी बड़ी भट्टियां लोहे को गलाने का काम यहां पर करती हैं। वहीं फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर निकलने वाला केमिकल युक्त गंदा पानी फैक्ट्री के बाहर ही छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो रही हैं। वहीं फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए बीमारियों को दावत दे रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही इसमें कोई सुधार हो पाया है। माध्यम से ही मुझे भी मिल रही है और अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं स्वयं जाकर के स्थलीय निरीक्षण करूंगा और किसानों के साथ किसी भी प्रकार का स्थिति का अन्याय हो रहा तो उसके प्रति प्रशासन से भी, शासन से भी और उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी खेतों को बर्बाद कर रहा है और ये पानी के माध्यम से किसानों को किसी तरीके का प्रभाव दे रहा है, तो उस प्रभाव से निराकरण करने का हम काम करेंगे। समस्या ये है कि जो ये पानी आ रहा है गंदा केमिकल वाला, ये रिमीज प्लांट से आ रहा है। उन्होंने छोड़ दिया, बोल दिया कि हम यूपी साइड जगह में छोड़ रहे हैं और यूपी साइड कह रहे हैं कि ये जो थोड़ी दिन के लिए वो यहाँ पानी आता नहीं, ये पानी जाता रहा उधर उस साइड, पीछे साइड बजरंगबली साइड, ये उल्टा पानी आ रहा है, ये सब फसल नष्ट कर दिया। मूंगफली और तुम्हारा जो है मूंग तिली सब बोई हुई थी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। बिजनौर में आम तोड़ने के चक्कर में गए युवक की जान, पेट में हाई टेंशन लाइन में दौड़ा है करंट, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में इस्पात फैक्ट्री में केमिकल युक्त पानी फैक्ट्री के बाहर छोड़ा जा रहा है, किसानों की फसलों को पहुंच रहा है नुकसान, निकलने वाला धुआं लोगों को दे रहा है खतरे की चुनौती। झांसी में पुलिस की जिप्सी पलटी है, दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल होने की खबर। संभल में बारिश के चलते भरे हैं तालाब, पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, परिजनों ने लगाया अस्पताल में लापरवाही का। इटावा में बारिश से नदियों का बड़ा जलस्तर, गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा पानी, जिलाधिकारी ने किए पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के गेट पर तमंचे के साथ पकड़ा गया व्यापारी, चेकिंग के दौरान व्यापारी के बैग से मिला तमंचा, मंदिर में मचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी में बेखौफ चोरों ने हवेली को बनाया निशाना, चोरों ने 10 लाख की चोरी की घटना को दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने सड़क पर युवक को कुचला, हादसे में युवक की मौत। कन्नौज में बारिश से बढ़ा है गंगा नदी का जलस्तर, नदी किनारे बसे गांव की पुलिया डूबने को तैयार, डीएम ने किया गांव का निरीक्षण। आगरा में प्राथमिक विद्यालय के मेन गेट पर भरा पानी, जान में जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, सोशल मीडिया पर भी जुबान। हमीरपुर में बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, पुत्र की मौके पर ही मौत, पिता हुआ गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में नाबालिग को अगवा कर रेप किया गया, धर्मांतरण करने का बना रहा था दबाव, आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में चोरी की 2 बाइक सहित चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सहारनपुर के थाना रामपुर का मामला। फर्रुखाबाद में लगातार हो रही बारिश ने जमकर मचाई तबाही, आम जनमानस को हो रहा है नुकसान, किसान परेशान। मिर्जापुर पुलिस ने 8 घंटे के अंदर सुलझाई हत्या की गुत्थी, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने दिया हत्याकांड को अंजाम, गोली मारकर उतारा पति को मौत के घाट। कन्नौज में पुलिस ने अपराधों के आरोपियों को जल्द सजा पाने के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू कर दिया है, 20 अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें सजा दिलाने की तैयारी शुरू। बरेली में आंवला क्षेत्र के निजी गेस्ट हाउस में मुख्य सचिव के लिए रखा गया अभिनंदन समारोह, अपने नाम की शिलापट देखकर भावुक हुए सचिव। गोरखपुर में मिड डे मील के खाने में मिला है कीड़ा, दर्जनों बच्चे खाकर हुए बीमार, हड़कंप मच गया, बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मैनपुरी में पर्यटन पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री पहुंचे, महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया, कहा महाराणा प्रताप का भाला असुर शक्तियों का विनाश करेगा। बदायूं में आरआरसी सेंटर पर खड़े ई रिक्शा की 4 बैटरियां चोरी, समेत 600 पौधे जो बैग चोरों ने साफ हाथ पर कर लिया है, मौके पर पहुंचे रोजगार सेवक।
प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर बुद्धिजीवी संघ, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने की बैठक। पार्किंग की समस्या को हल किया गया। कानपुर में गंगा का बड़ा जलस्तर, डूबी है ब्रह्मखुटी इलाके में बाढ़ आने की संभावना। परिवार को लेकर दराज हाईवे पर रहने को मजबूर हुए। सहारनपुर में शिव भक्तों का हुआ ऐतिहासिक स्वागत। जिलाधिकारी ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। आगरा में मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरी, रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। आगरा यमुना ब्रिज के कुबेरपुर की तरफ जा रही थी यह मालगाड़ी। फतेहपुर में सवारियों से भरी ऑटो को तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर। एक की मौत, 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कानपुर में डीएम ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। दवाओं के रखरखाव और अस्पताल में गंदगी देख बढ़ा डीएम का पारा। जिम्मेदार को जमकर लगाई फटकार। गोरखपुर में मिड डे मील का खाना खाकर बच्चे बीमार, दर्जनों बच्चे अस्पताल में भर्ती, मचा हड़कंप। लखनऊ में नगर निगम का गर्जा बुलडोजर, करोड़ों की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। पुलिस टीम भी शामिल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।